आज का सवाल ये है कि बॉडी यूरिन का अमाउंट कैसे कंट्रोल करती है। सोचो, हमें ना ज्यादा पानी लूज करना है, ना बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर जमा होने देना है। किडनी ये बैलेंस स्मार्ट फीडबैक सिस्टम से करती है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। इससे नेफ्रॉन के पार्ट्स और हार्मोन्स का रोल क्लियरली कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले बिग पिक्चर समझो। यूरिन बनने के 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, फिल्ट्रेशन, ब्लड से फ्लूइड फिल्टर होता है। दूसरा, रीएब्जॉर्प्शन, जो यूजफुल है वो वापस बॉडी में। तीसरा, सिक्रीशन, जो एक्स्ट्रा वेस्ट ट्यूब्यूल में ऐड होता है। यूरिन अमाउंट को कंट्रोल करने का मतलब है मेनली पानी और सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करना। अब पहला कंट्रोल पॉइंट, कितना फिल्ट्रेट बन रहा है, यानी जीएफआर। बॉडी चाहती है कि फिल्ट्रेशन स्टेबल रहे ताकि वेस्ट्स रेगुलरली निकलते रहें। इसलिए किडनी अपने ब्लड फ्लो को लोकली एडजस्ट करती है। अगर प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए, फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा स्विंग न करे। यहाँ 2 इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म्स काम करते हैं, मायोजेनिक रिस्पॉन्स और ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। सिंपल लैंग्वेज में, आर्टेरियोल अपने आप टाइटन या रिलैक्स होता है और नेफ्रॉन मैक्युला डेंसा सेंस करके सिग्नल भेजती है। वाई? क्योंकि किडनी को कांस्टेंट डिलीवरी चाहिए, वरना कभी बहुत डाइल्यूट यूरिन, कभी सडन लो फिल्ट्रेशन वाली प्रॉब्लम हो सकती है। अब मेन रेगुलेशन एक्चुअली होती है वाटर रीअब्जॉर्प्शन से, और स्टार हार्मोन है एडिस, जिसे वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। जब बॉडी को लगता है वाटर कम हो रहा है, एडिस बढ़ता है। एडिस कलेक्टिंग डक्ट को ज्यादा वाटर परमिएबल बनाता है, तो ज्यादा पानी वापस अब्सॉर्ब होता है और यूरिन वॉल्यूम कम हो जाता है। यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। इसका रिवर्स भी याद रखो। अगर आपने बहुत पानी पी लिया, ब्लड डाइल्यूट होता है, एडीएच डाउन हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट अब वाटर को कम अब्सॉर्ब करेगा, तो यूरिन वॉल्यूम बढ़ेगा और यूरिन डाइल्यूट होगा। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नेगेटिव फीडबैक का। बॉडी हमेशा बैलेंस पे वापस आती है। नेक्स्ट कंट्रोल है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि पानी अक्सर सोडियम को फॉलो करता है। ऑल्डोस्टेरॉन हार्मोन डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। वाई इम्पोर्टेंट? सोडियम बचेगा तो वाटर भी बचेगा, ब्लड वॉल्यूम सपोर्ट होता है और यूरिन अमाउंट जनरली रिड्यूस होता है। एल्डोस्टेरॉन अकेला नहीं आता, ये रैस सिस्टम के थ्रू ट्रिगर होता है, स्पेशली जब ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम लो हो। सो जब ब्लीडिंग हो जाए या सिवियर डिहाइड्रेशन हो, रैस ऑन होता है, किडनी सोडियम और वाटर होल्ड करती है। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है, पहले सर्कुलेशन बचाओ, बाद में एक्स्ट्रा वाटर निकालना। अब ऑपोजिट साइड, जब ब्लड वॉल्यूम हाई हो जाता है, हार्ट से एएनपी रिलीज होता है। एएनपी किडनी को सिग्नल देता है कि सोडियम और वाटर को थोड़ा ज्यादा एक्सक्रीट करो। रिजल्ट, यूरिन आउटपुट इंक्रीज। ये बॉडी का प्रेशर रिलीफ वाल्व जैसा काम करता है। एक और फास्ट कंट्रोल है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्ट्रेस, पेन या लो बीपी में सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, किडनी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, फिल्ट्रेशन और यूरिन आउटपुट ड्रॉप हो सकता है। रीजन सिंपल है, इमरजेंसी में बॉडी ब्लड को ब्रेन और हार्ट के लिए प्रायोरिटाइज करती है। चलो क्लिनिकल एग्जाम्पल से लॉक करते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच कम होता है या किडनी एडीएच को रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो पेशेंट बहुत ज्यादा डाइल्यूट यूरिन पास करता है। सीआरडी में एडीएच ज्यादा होता है, तो यूरिन वॉल्यूम लो और कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इससे आपको क्लियर हो जाता है कि एडीएच यूरिन अमाउंट का कितना स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर है। फाइनल रैप अप, यूरिन अमाउंट रेगुलेट होता है फिल्ट्रेशन कंट्रोल प्लस हार्मोन्स और नर्व्स के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन ट्यूनिंग से। एग्जाम में अगर आपसे एक्सप्लेन बोला जाए तो एडीएच फॉर वाटर, एल्डोस्टेरॉन एंड रास फॉर सोडियम एंड वॉल्यूम, एएनपी फॉर वॉल्यूम रिडक्शन और सिंपैथेटिक फॉर इमरजेंसी लो यूरिन, ये फ्रेमवर्क लिख दोगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा।